दीपों का संदेश। एक दिवाली कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव शिवपुर हुआ करता था, जो चारों ओर से हरियाली और शांति से घिरा था। वहाँ के लोग अपनी सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। इस गांव में हर साल दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। गांव के लोग मिलजुल कर इस पर्व की तैयारी करते थे और उनकी एकता ही इस त्योहार की असली चमक होती थी। लेकिन इस साल की दिवाली शिवपुर के लिए अलग थी। गांव में एक सूखा पड़ा था, फसलें बर्बाद हो गई थीं, तालाब सूख चुके थे और लोग अपनी दिनचर्या में परेशान थे। गांव के लोग चिंता में डूबे हुए थे कि इस बार दिवाली कैसे मनाई जाएगी। कोई उत्साह नहीं था, न ही कोई तैयारी। लेकिन फिर भी गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित हरिहर ने एक सभा बुलाई और कहा, हमारी दिवाली की परंपरा बहुत पुरानी है। सूखा हो या बाढ़, खुशी हो या दुख, हम इस त्योहार को मनाते आए हैं। इस बार हम इसे अलग तरीके से मनाएंगे। गांव के सभी लोग पंडित जी की बात सुनने के लिए इकट्ठा हुए। पंडित जी ने कहा, इस बार हम अपनी दिवाली के दीप जलाने से पहले उन लोगों की मदद करेंगे जिनका जीवन कठिन हो गया है। हम इस दिवाली को एक नई दिशा देंगे, सच्ची दिवाली की रोशनी फैलाने की। ये सुनकर गांव के लोग सोच में पड़ गए। पंडित जी ने कहा, दीपक की रोशनी केवल हमारे घरों को नहीं बल्कि हमारे दिलों को भी रोशन करनी चाहिए। इस बार हम सब मिलकर अपने गांव के गरीब परिवारों की मदद करेंगे। जो कुछ भी हमारे पास है हम उसे बांटेंगे और जब उनका जीवन रोशन होगा तभी हमारी दिवाली पूरी होगी। पंडित जी की बातों से गांव के लोग प्रेरित हुए। उन्होंने तय किया कि इस साल की दिवाली वह मिलजुल कर मनाएंगे और सबसे पहले गांव के सबसे गरीब परिवार की मदद करेंगे जो वर्षों से संघर्ष कर रहा था। वह परिवार था रामू कुम्हार का। रामू गांव का सबसे मेहनती आदमी था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे दिवाली की तैयारी से दूर कर दिया था। उसकी पत्नी सुनीता और उसके दो छोटे बच्चे राधा और मोहन हर साल दिवाली की रौनक को देखकर खुश हो जाते थे, लेकिन इस साल उनकी आंखों में उदासी थी। उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था और दिवाली के लिए तो कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन जब पंडित जी और गांव के कुछ लोग रामू के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसका घर टूटा फूटा है और दीवारों पर धूल की परत जमी है। सुनीता और बच्चे अंदर बैठे हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर कोई उत्साह नहीं था। पंडित जी ने रामू से कहा, इस साल की दिवाली हम सब मिलकर मनाएंगे और तुम इसका हिस्सा हो। रामू ने हताश होकर कहा, पंडित जी, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम एक दिया जला सकें। हम इस बार दिवाली नहीं मना सकते। पंडित जी ने रामू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, दिवाली केवल दिए जलाने का नाम नहीं है, ये एकता, प्रेम और मदद का त्योहार है। हम सब मिलकर इसे मनाएंगे। गांव के लोग रामू के घर आए और उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने उसके घर की साफ सफाई की, टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत की और उसके घर को रोशन किया। गांव की महिलाएं सुनीता के लिए नए कपड़े लेकर आई और बच्चों को नए कपड़े दिए। बच्चों के चेहरे पर खुशी की चमक देखकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। गांव के सभी लोग मिलकर रामू के घर के सामने एक बड़ा दिया जलाने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये दिया इस बात का प्रतीक है कि एकता में शक्ति है। हम एक दूसरे की मदद करके ही दिवाली की असली रोशनी पा सकते हैं। धीरे धीरे गांव के और भी लोग अपनी अपनी समस्या लेकर पंडित जी के पास आए। उन्होंने अपनी कठिनाइयों को साझा किया और गांव ने मिलकर उन सभी की मदद की। किसी के पास अनाज की कमी थी तो किसी के पास दिवाली के लिए नए कपड़े नहीं थे। हर किसी ने अपने घर में से कुछ न कुछ दान किया ताकि पूरा गांव एक साथ दिवाली मना सके। कुछ ही दिनों में गांव की हवा बदलने लगी। जहां पहले उदासी थी वहां अब खुशी और उत्साह था। गांव के लोग अपने घरों के आगे दीप जलाने लगे, लेकिन इस बार के दीपक केवल तेल और बाती से नहीं जल रहे थे, बल्कि वे प्यार, समर्पण और एकता से जल रहे थे। रामू का घर तो अब सबसे ज्यादा चमक रहा था और उसकी पत्नी और बच्चों के चेहरे पर वही खुशी थी जिसका सपना उन्होंने देखा था। दिवाली की रात जब पूरा गांव जगमगाने लगा, पंडित जी ने सभी को एकत्रित किया और कहा,
इस दिवाली ने हमें सिखाया कि असली रोशनी वह होती है जो दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाए। इस साल हमने मिलकर जो किया वो दिवाली की असली भावना है। अब हर साल हम इसी भावना के साथ दिवाली मनाएंगे, साझा खुशी, साझा समर्पण। धीरे धीरे ये संदेश अन्य गांवों तक भी पहुंचा। आसपास के गांवों ने भी ये देखा कि शिवपुर की दिवाली किस तरह से खास बन गई थी। उन्होंने भी मिलकर इस त्योहार को सामूहिक रूप से मनाने का संकल्प लिया। हर गांव ने अपने गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी दिवाली के उत्सव से वंचित न रहे। रामू और उसका परिवार अब शिवपुर के सबसे सम्मानित परिवारों में गिना जाता था, क्योंकि उनकी कहानी ने गांव को बदल दिया था। रामू ने अपनी पुरानी कुम्हारी कला को फिर से उठाया और गांव के बच्चों को भी सिखाने लगा। उसने उन्हें ये सिखाया कि मिट्टी के दीपक केवल वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि वे हमारे भीतर की रोशनी का प्रतीक हैं। सुनीता अब गांव की महिलाओं के साथ मिलकर गरीबों के लिए कपड़े बनाती थी और उनके बच्चे गांव के अन्य बच्चों के साथ मिलकर खेलते थे, बिना किसी भेदभाव के। इस तरह शिवपुर में दिवाली का त्योहार अब सिर्फ एक पर्व नहीं रहा, बल्कि वह गांव की एक नई परंपरा बन गई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।